सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे उन्होंने प्रेशर डाला कि हम तब आपको सपोर्ट करेंगे उसमें युद्ध के लिए हिटलर के खिलाफ, जब आप हमें प्रॉमिस करें कि हम इसके बाद में हमारा अपना संविधान बनेगा। तो 1940 में तय हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होगी तो ये हम देश को आज़ाद कर देंगे। और वो जो लेबर पार्टी का लीडर था वहाँ उसे पहुँचना पता नहीं था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1945 में वो वर्ल्ड वार खत्म हो गई। 1945 में चुनाव हुआ तो सोच रहा कि पेमेंट भी जीत गए और उन्होंने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। उन्होंने इसी तरह से हो गई कि हम भारत आज़ाद करेंगे, अपना वो बनाए चुनाव करेंगे। तो चुनाव शुरू हुआ 1946 में जुलाई के महीने में। यहाँ की किसी महीनों से संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव अलग अलग वोटों से नहीं हुआ। वो जो प्रांतीय असेंबलियाँ बनी थी और केंद्रीय थी, उन्हीं लोगों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। तो आप देखिए कि वही वर्ग था, वही वर्ग चला रहा, तो उनके मतदान से संविधान सभा के लोग चुन करके। डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल से आए हैं तो वो निर्दलीय थे। वो हालांकि उन्होंने पार्टी बना रखी थी लेकिन निर्दलीय चुन करके आए थे। तो वो एक अलग इशू है, हमें उस पर नहीं जाना। तो संविधान का निर्माण 1946 में जब चुनाव हुआ तो 296 लोग चुन करके आए। अब आप सोचिए कि वो कौन सा वर्ग था। राजा महाराजा, शेर साहूकार, जमींदार, वो लोग थे। थोड़े से लोग थे, करीब 15-20 के करीब थे जो अलग थे हट करके। बाकी एक वर्ग था, एक ही वर्ग था संविधान सभा में जो सवर्ण वर्ग था। एक धर्म की मेजॉरिटी थी, हिंदू धर्म, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, चले गए थे। एक पार्टी का बहुमत था, कांग्रेस पार्टी का, वो शासन में भी थी और एक ही जाति का बहुमत था, वो था ब्राह्मण जाति। 4 खास चीज़ें थी संविधान सभा के चुनाव में जो लोग थे। तो अब आप सोचिए कि वो किसके लिए संविधान बनाएंगे, कैसा संविधान बनाएंगे, किस तरह का संविधान बनाएंगे। ये संविधान को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उस मानसिकता के लोग हैं तो फिर संविधान में होगा क्या। इसलिए जो संविधान में आज वो ये जो आपके मूल अधिकार कहा गया है कि मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार किस तरह के, हमारे दूसरे साथी बताएंगे आपको मूल अधिकार के विषय में। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि जिन लोगों ने बनाया है, किसने बनाया है, किसके लिए बनाया, किसके हित में है ये संविधान, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसकी मानसिकता है और हमारे यहाँ है क्या। जो वर्ण व्यवस्था के टाइम पे जो विषमता थी, जो वो था, शूद्र वर्ग अलग था, फिर उनको जातियों में बांटा, तो संविधान ने भी वही रखा उसको। जो पहले गरीबी थी उसमें भी बनी थी। जिस शूद्र वर्ग ने हमेशा सदियों से मेहनत की, मुफ्त में जो सब उत्पादन उसने किया, उस वर्ग के पास इकट्ठा हुआ, उसको क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार दे दिए संपत्ति के, आपका अधिकार है। और जिन्होंने सदियों से मेहनत करी उनको क्या मिला, उनकी क्या भरपाई की, मिनिमम भी नहीं दिया कि इनको कम से कम कुछ तो होना चाहिए था। इतने सदियों से ये काम करते थे, मेहनत करते थे, इनको हमने कुछ नहीं दिया, संपत्ति विहीन साधन भी रखा। तो जब आज़ाद देश हुआ है, सत्ता आई है, तो कुछ तो दो, उनको ही दे दिया। तो विषमता तो बनी रही। जातवाद को भी आपने संविधान के रास्ते से ख़त्म नहीं किया, जातवाद बना रहा।
एक बहाना है अगर छुआछूत खत्म कैसे हो जाएगी, जात को देकर छुआछूत होती है, तो वो तो बनी रही, जातपात भी बना रहा, छुआछाई, सारी विषमताएं हैं। क्या गया, क्या क्या ख़त्म हुआ, क्या नया परिवर्तन आया। अब आप बहुत से लोग यहाँ पे सीमित हैं, उम्र दराज भी हैं, आप देखिए कि उनके पिताजी के पास और उनके पिताजी के पास में क्या था, फिर आज़ादी के बाद क्या मिला, कुछ अलग से मिला क्या उनको, कुछ वैसी तो वैसी ही रहे। जब कुछ नहीं मिला तो आपको आज़ादी मिला क्या, ये किस काम का रहा, आपको संविधान किस काम का रहा। उस शूद्र वर्ग जो था जिसको फिर और बांटा, ST SC OBC माइनॉरिटी, क्यों बांट दिया, क्या जरूरत थी, ताकि इनको शक्तिहीन बना के रखा, कमजोर टुकड़ों टुकड़ों बांट के क्यों बांटा। कभी पहले अगर थे तो संविधान जब बना है तो इसे ख़त्म कर सकते थे कि संविधान के रास्ते से। अब यहाँ पे कोई भी ST SC OBC नहीं है, वहाँ से तो हमसे कम से कम एक आर्टिकल बना करके ख़त्म कर सकते थे, लेकिन बना के रखा कि उनकी क्षमता बना के रखना चाह रहे थे। अब आप कहते रहो वो मनुवादी, वो मनुवादी, वो ये है, संविधान कैसा, इसमें क्या है, इसके आर्टिकल्स क्या है,